नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं न्यूज हेडलाइंस की। ईवीएम के खिलाफ भारत मुक्ति मोर्चा का जेल भरो आंदोलन। रूपझर पुलिस ने 3 चोरों को किया गिरफ्तार, 3 लाख का सामान बरामद। और धान की फसल पर पानी का संकट, किसान परेशान। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। ईवीएम से चुनाव बंद कराने और ओबीसी की जातिगत जनगणना सहित कई मांगों को लेकर भारत मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन किया गया। अंबेडकर चौक से रैली निकालकर कोतवाली थाने पहुंचे कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर गिरफ्तारी दी। जिला प्रभारी रामदास ठवकर ने बताया कि सामाजिक न्याय और लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये आंदोलन बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा व अन्य संगठनों के साथ मिलकर किया गया। मांगे पूरी न होने पर 1 जुलाई को भारत बंद का ऐलान भी किया गया। आंदोलन में करीब 50 से अधिक लोग शामिल हुए। ये जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम है और जेल भरो आंदोलन का ये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क। यह कार्यक्रम ये जो ईवीएम द्वारा चुनी गई जो भारत में नाजायज सरकार है, इसके विरोध में है। रूपझर थाना पुलिस ने चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 3 लाख रुपए की चोरी की सामग्री और 2 बाइक जब्त की है। गिरफ्तार आरोपियों में दामेश उर्फ छोटू, गजानंद उर्फ दीपेश और देव स्वरूप शामिल है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने 22 मार्च की रात एकलव्य आदर्श विद्यालय उखवा में लैपटॉप, कंप्यूटर, LED टीवी समेत अन्य सामान की चोरी की थी। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपियों से पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने अपराध कबूल कर लिया। चोरी का सामान आरोपियों की निशानदेही पर बरामद कर लिया गया है। अन्य चोरियों को लेकर पूछताछ जारी है। जिले में रबी सीजन की धान की फसल पर पानी का संकट गहराने लगा है। सिंचाई के अभाव में फसल में पीलापन आने लगा है, जिससे सूखने की आशंका बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार इस वर्ष किसानों ने बड़े पैमाने पर धान की खेती की है, लेकिन नदी नाले सूखने और भूजल स्तर गिरने से सिंचाई में दिक्कतें आ रही हैं। बालाघाट और वारासिवनी के विधायकों ने भीमगढ़ बांध से पानी दिलाने का प्रयास किया, मगर बांध में भी जल स्तर कम होने से विभाग ने बालाघाट को पानी देने से इनकार कर दिया। इससे किसानों की परेशानी और बढ़ गई है। भगवान महावीर स्वामी का 2624वां जन्म कल्याण महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बुधवार 9 अप्रैल को नवकार दिवस के अवसर पर बालाघाट उत्कृष्ट स्कूल मैदान में विश्व नवकार जप का आयोजन हुआ। रोटरी क्लब, जीतो महिला शाखा और GBN फॉर्च्यून बालाघाट के संयुक्त तत्वाधान में हुए कार्यक्रम में जैन स्वाधियों ने सामूहिक नवकार महामंत्र का जाप कराया। इस अवसर पर सांसद भारती पारधी, IG संजय सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर सहित कई जनप्रतिनिधि और जैन समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। बालाघाट नगर पालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर ने जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल निगम और जल प्रदाय शाखा के अधिकारियों के साथ आपात बैठक की। बैठक में भीमगढ़, थावर और माचागोरा जलाशयों में जलस्तर कम होने पर चिंता जताई गई। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि यदि अभी से प्रयास नहीं किए गए तो ग्रीष्मकाल में गंभीर जल संकट उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने परिषद सदस्यों के साथ कार्य योजना बनाकर कलेक्टर से भेंट करने और ढूटी बांध से पेयजल संचयन की मांग करने की बात कही। हम देखते हैं कि लोगों ने घर घर में टुल्लू पंप लगा के रखे हैं, तो जिन घरों में नहीं है उनको फोर्स की प्रॉब्लम होती है, उनके घर में कम धार का पानी आता है। तो कृपया टुल्लू पंप का उपयोग अगर हम ना करें तो अच्छा है, क्योंकि उतना पर्याप्त पानी हम भर सकते हैं 1 घंटा या 45 मिनट की जो सप्लाई होती है उसमें। तो ये हम सबके लिए अच्छा होगा। और दूसरी चीज, हमारे घर में जो कुएं हैं, बावलियां बनी हुई हैं, उनका भी हम संरक्षण करें, क्योंकि आने वाले समय में अगर इस तरीके की कोई गंभीर समस्या उत्पन्न होती है तो हमारे आसपास एक घर में भी अगर कुआं है तो उस घर से लगे हुए 8-10 घर उस पर डिपेंड होके और उनकी मदद ले सकते हैं। बालाघाट की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।